अरे बाप रे। इंदु जी बहुत देर से आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। जी हम ईमानदार, बहुत ईमानदार आदमी, कट्टर ईमानदार। जी ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, सब अपने घर के लोग बैठे हुए हैं। वैसे मेरा मन नहीं था कि अपने ही मंच पर जो है कविता पाठ करूं, लेकिन इंदु जी की मांग है कि मैं कुछ सुनाऊं, तो आइए मैं इंदु जी की मांग भर देता हूं। कुछ रचनाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी देर से आप लोग संजीदा हो गए, गंभीर हो गए हैं। मैं संजीदा शायरी करता हूं, गंभीर शायरी करता हूं। जो लोग मुझे सुने हैं वो जानते होंगे, गंभीर विषयों पर चर्चा करता हूं। लेकिन क्योंकि मेरा घर है, मैं इसी आंगन में, इसी दरवाजे पर पला बड़ा हूं। मेरे भैया बैठे हैं, दीपक भैया, सब लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि उसी नटखट अंदाज में कुछ हास्य की रचनाएं आपको सुनाऊं। ये मेरा अलग, मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुनाऊं। इंदु जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया पशुपालन भी करते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पढ़ता हूं कि अपना दर्द सुनाता हूं कि फूल मांगो तो खार देती है। आदरणीय सुनिएगा, फूल मांगो तो खार देती है, और ये हुकूमत बुखार देती है। ये हुकूमत बुखार देती है, और नौकरी का सवाल पूछो तो, नौकरी का सवाल पूछो तो, दांत अपने चियार देती है, दांत अपने चियार देती है। और ये भी दर्द है कि तेज चाकू की धार लगती हो, तेज चाकू की धार लगती हो, तेज चाकू की धार लगती हो, नंगा बिजली का तार लगती हो, नंगा बिजली का तार लगती हो। और जब कभी देखती हो गुस्से से, जब कभी देखती हो गुस्से से, जाने मन तुम फेटार लगती हो, जाने मन तुम फेटार। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप हम तो सुल्तानपुर चला जब ध्यान से खबोई वहां से हमारे यहाँ जो है बहुए आती हैं। शुक्र है कि आप आए हैं, अब नहीं आए हमारे यहाँ। कोई बात नहीं है, जाने मन तुम फेटार लगती हो। सुनिएगा शेर कि जब भी दिखती बगैर मेकअप के, जब भी दिखती बगैर मेकअप के, जब भी दिखती बगैर मेकअप के, यार सच में खोभार लगती हो, यार सच में खोभार लगती हो। और शेर पढ़ता हूं कि नोचती हो बदन को ऐसे तुम, नोचती हो बदन को ऐसे तुम, जैसे कोई बिलार लग
बिलार लगती हो। और ये एक सोचने वाला शेर है, इसकी मंजिल तक पहुंचेगा आदरणीय रवि आजमी साहब। देखिएगा कि देह टूटे, इसमें साहित्य है, देह टूटे तुम्हारी बाहों में, देह टूटे तुम्हारी बाहों में, तुम तो डेंगू बुखार लगती हो, तुम तो डेंगू बुखार लगती हो। और ये भी शेर सुन ले कि मुस्कुराती हो इस गरीबी में, मुस्कुराती हो इस गरीबी में, मुस्कुराती हो इस गरीबी में, तुम तो यूपी बिहार लगती हो, तुम तो यूपी बिहार लगती हो। शेर सुनिएगा, एक मतला एक शेर सुने के रात कौशल, रात अगर कोई कौशल हो तो भाई माफ कीजिएगा, रात कौशल से बात करती है, आदरणीय शोभनाथ जी, रात कौशल से बात करती है और दिन में अफजल से बात करती है, रात कौशल से बात करती है, दिन में अफजल से बात करती है। और जब मांगता हूं मैं नंबर, और जब मांगता हूं मैं नंबर, मुझसे चप्पल से बात करती है, मुझसे चप्पल से बात करती है। एक गजल, एक हजल है जो हास्य की गजल होती है, उसको हजल कहा जाता है। सुने के उसका भाई मुझे पीटता रह गया, उसका भाई मुझे पीटता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। अब वो गधी थी मगर लोमड़ी बन गई, वो गधी थी मगर लोमड़ी बन गई, मैं गधा था गधा रह गया, मैं गधा था गधा का गधा रह गया। और शेर सुने कि एक डायन मुझे खींच कर ले गई, एक डायन मुझे खींच कर ले गई, एक सोखा मुझे झाड़ता रह गया, एक सोखा मुझे झाड़ता। अभी कुत्ते कुतिया की बात कर रहे थे, कुत्ते पे एक शेर पढ़ता हूं आदरणीय रवि जी, कुत्ते पे बात मैं भी कर दूं। सुने के एक कुतिया सवेरे सवेरे भगी, एक कुतिया सवेरे सवेरे भगी, एक कुत्ता खड़ा भौंकता रह गया, एक कुत्ता खड़ा भौंकता रह गया। और साहित्य का एक शेर सुन ले कि एक अफसर उसे
सोमनाथ जी आपके चरणों में ये शेर। एक अफसर उसे ब्याह कर ले गया, मैं खुदा से उसे मांगता रह गया, मैं खुदा से उसे मांगता रह गया। और ये शेर आप इसकी मंजिल तक पहुंच जाइएगा तो अपनी तालियां मुझ तक भेजिएगा। एक अफसर उसे ब्याह कर ले गया, मैं खुदा से उसे मांगता रह गया। और शेर सुनिएगा कि जाने वाले तो कर के चले भी गए, जाने वाले तो कर के चले भी गए, और मैं बैठ कर ताकता रह गया, और मैं जाने वाले तो कर के चले भी गए, और मैं बैठ कर ताकता रह गया। एक गीत सुना देता हूँ, एक मात्र विभत्स रस है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत सुना देता हूँ, एक हास्य का है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं संजीदा शायरी कहता हूँ। यह हास्य व्यंग्य चूंकि मैं देख रहा था माहौल, इस माहौल को देख करके मैं पढ़ रहा हूँ। एक गीत सुन लीजिए कि पैरोडी है, सुने के जी सुने के आने से उसके आए बुखार, जाने से उसके जाए बुखार, मेरी परेशानी है मेरी महबूबा, मेरी परेशानी है मेरी महबूबा, आफत एक पुरानी है मेरी महबूबा। और पहला बंद, शायरों ने फाड़ा उस पे लिख लिख के अपना तराना, शायरों ने फाड़ा उस पे लिख लिख के अपना तराना, और जाने कैसे मैं ही बन बैठा हूँ उसका दीवाना, बेहुदा नावल है और बेतुकी कहानी है मेरी महबूबा, मेरी परेशानी है मेरी महबूबा। हो और दूसरा बंद सुने कि साइकिल पे बैठी सारे पुरजे हिले साइकिल के, साइकिल पे बैठी सारे पुरजे हिले साइकिल के, और छींक दी चमन में फूल मुरझा गए सारे खिल के, ये रातों में गुड़हल है, दिन में रात रानी है मेरी महबूबा, मेरी परेशानी है मेरी महबूबा। और अंतिम चरित्र चित्रण उसका करके पीछे हट रहा हूं कि दिल की मैं सुनाऊं अपने मन की हमेशा वहां के, हिंदू जी, दिल की मैं सुनाऊं अपने मन की हमेशा वहां के, और मैं इधर बुलाऊं जाने किसको उधर वो है ताके, थोड़ी सी बहरी है और थोड़ी सी ही कहानी है मेरी महबूबा, आने
आए बुखार जाने से उसके जाए बुखार, मेरी परेशानी है, मेरी महबूबा महबूबा आफत एक पुरानी है।